हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर की। तो चलिए देखते हैं एक बार इनको। स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो तो नर्व नर्व फाइबर्स क्या होते हैं हम आपको बता दें। याद है आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था, कुछ इस तरीके से था ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ऐसे करके फिर यहाँ से ये एक्सॉन पूरी तरीके से आ रखा था ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सॉन था, ये वाला जो आपका, एक मिनट, ये आपका डेंड्राइट मान लीजिए। ये जो स्टूडेंट्स ये वाला एक्सॉन वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को यानी कि सेल बॉडी से लगा के टोटल डेंड्राइट्स, यहाँ तक डेंड्राइट्स है ना, यहाँ से शुरू हो रहे थे ना डेंड्राइट्स, तो टोटल डेंड्राइट्स तक के पार्ट को हम बोल सकते हैं नर्व फाइबर। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहाँ तक होते हैं नर्व फाइबर। तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो माइलिनेटेड है ना, दूसरे अनमाइलिनेटेड। तो उसके उसके अकॉर्डिंग हम आपके जो नर्व फाइबर्स होते हैं माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड के अलावा, माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड तो जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर होगा। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं नर्व फाइबर को टोटल दो तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है ना। एक तो जनरल क्लासिफिकेशन है, दूसरा है आपका सेंसरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर एंड सेंसरी नर्व फाइबर्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपका जो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर है वो टोटल दो टाइप में डिवाइड किया गया है। देखिए, टाइप ए एंड टाइप सी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका टाइप ए है, याद करिए मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, एक तो माइलिनेटेड हो सकते हैं, दूसरे अनमाइलिनेटेड हो सकते हैं। अब माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड से क्या पता चल रहा होगा, ये एक्सॉन्स की बात हो रही है जिसके ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हुआ था। सर स्टूडेंट्स याद करिए, अगर आपको याद हो तो बताइए जरा, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन सी सेल्स कर रही थी यहाँ पे। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन आपकी श्वान सेल्स कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट था। तो किसी किसी नर्व फाइबर्स में क्या होता है, ये माइलिनेटेड होता है, और किसी किसी में यहाँ पे एक्सॉन्स जो होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, या फिर बोल सकते हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आपके जो ये आपकी माइलिन शीथ है वो एब्सेंट होती है और प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो जहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या कहला रहे हैं, टाइप ए है ना, और जहाँ पे एब्सेंट है वो कहलाते हैं टाइप सी। ठीक है, अब देखिए टाइप ए को भी फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अल्फा फाइबर्स, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। इनकी कंडक्शन वेलोसिटी देखेंगे है ना स्टूडेंट्स, इनकी कंडक्शन वेलोसिटी देखेंगे हम लोग इसमें, और इनका डायमीटर क्या होता है, कंडक्शन वेलोसिटी एंड डायमीटर दोनों का देखेंगे अभी। और टाइप सी क्या होते हैं, हमने आपको बता ही दिया कि स्मॉल अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। अच्छा, स्मॉल है, अनमाइलिनेटेड है, माइलिनेटेड होते हैं। माइलिन शीट का यहाँ पे काम क्या था कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फटाक से इधर इधर वाले एक्सॉन से, सॉरी इधर वाले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक फटाक से भेजने का काम किसका था, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, माइलिन शीथ का काम था। अब एक्सॉन पे अगर ये शीथ ही नहीं है तो इसका मतलब जो कंडक्शन होगा इन्फॉर्मेशन का वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है स्लो कंडक्शन। ठीक है, इन सबका कंडक्शन फास्ट है, जबकि टाइप सी के जो फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स, उनका कंडक्शन स्लो है स्टूडेंट्स। और देखिए क्या लिखा हो, परफॉर्म कंडक्शन एट लो वेलोसिटी, यानी कि इनकी वेलोसिटी जो है वो भी स्लो रहेगी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, जो कि है टाइप ए। ठीक है, जो कि माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, याद है आपको बताया गया था। और इसका जो दूसरा है, दो पार्ट में डिवाइड था आपका जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। द फर्स्ट वन इज टाइप ए एंड द सेकंड वन इज टाइप सी। जो टाइप सी वाला था स्टूडेंट्स, वो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि वो अनमाइलिनेटेड था। ठीक है, टाइप सी जो है वो अनमाइलिनेटेड है, और टाइप ए जो है वो माइलिनेटेड है। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टाइप ए एंड टाइप सी इज दिस, वेलोसिटी है ना, कंडक्शन वेलोसिटी। इन दोनों की कंडक्शन वेलोसिटी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि माइलिन शीट जो होती है वो फटाफट फटाफट आपकी एक इंफॉर्मेशन को, एक न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरे, सॉरी एक न्यूरोट्रांसमीटर को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का काम करती है जल्दी जल्दी, जबकि
जबकि जो टाइप सी है वो अनमाइलिनेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। माइलिन शीट अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब जो कंडक्शन होगा किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का या फिर इंफॉर्मेशन का वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको ये जो फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम से पता चल जाएगा आपको कि क्या कैसे था। तो पहला वाला ये आप देखिए, ऊपर वाला शो कर रहा है ये वाला जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन आपकी शो कर रही है डायामीटर। ठीक है, और ये सेकंड वाली शो कर रही है कंडक्शन वेलोसिटी। ये ध्यान रखिए, पहले तो इस पे फोकस करिए। ये क्या है आपका डायामीटर। ठीक है, और ये वाली है आपकी कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन वेलोसिटी का मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, कंडक्शन वेलोसिटी। वाइल डायमीटर का मतलब तो आपको पता ही है कि वो कितनी मोटी हो सकती है, उसका रेडियस वगैरह कितना हो सकता है। ठीक है, ये पता चल गया। अब देखो, एक मैंने बताई आपको टाइप ए, है ना। तो स्टूडेंट्स माइलिनेटेड वाली कौन सी हुई, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा माइलिनेटेड वाली क्या होगी बेटा। सॉरी, माइलिनेटेड वाली हो गई टाइप ए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार थोड़ा इसको रफ कर देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो देखिए क्लास फर्स्ट टाइप ए में जो क्लास फर्स्ट है वो है अल्फा फाइबर। ठीक है, अल्फा फाइबर। पहले यहाँ से इसको पहले डायमीटर वाला पार्ट देखते हैं। 0.5 से लगा के 2, ठीक है, और 2, फिर 2 से 1 तुरंत आ गया, 2, 2 से फिर आ गया आपका, ये अनमाइलिनेटेड वाले की बात थी। अनमाइलिनेटेड वाला कितना है, 0.5 से 2 तक ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो माइलिनेटेड है वो 1 से 5, 10, 15, 20 तक है ना। 5 5 का हम लोग बोल सकते हैं कि 5 5 का इंटरवल है। ठीक है, 5 5 डायमीटर का माइक्रोमेरेटिक्स में होगा, माइक्रोमीटर में होगा। 5 5 का डायमीटर का इंटरवल है बीच बीच में, है ना, अलग अलग क्लास के फाइबर्स के बीच में। तो चलिए डायमीटर का आपको समझ में आ गया। एक से फिर 5, 5 से फिर 10, 10 से फिर 15, 15 से फिर 20। ये आपने एक ये टेबल बना ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब कंडक्शन वेलोसिटी की बारी। तो अनमाइलिनेटेड वाले का तो सेम रहेगा, डायमीटर और कंडक्शन वेलोसिटी। डायमीटर और कंडक्शन वेलोसिटी दोनों सेम है। अब बारी आती है किसकी, माइलिनेटेड की। तो माइलिनेटेड के 6 है। ठीक है, 6, फिर आ गया आपका 30, फिर आ गया आपका 60, फिर आ गया 80, फिर आपका 120। ठीक है, ये हो गया आपका। ये चीज समझ में आई। ये दोनों चीजों को आपको यही सेम ऐसे ही टेबल बनानी है। फिर बस आपको याद क्या रखना है, ये जो एरोज हैं इन पे फोकस करिएगा। अभी समझाते हैं ये एरोज के थ्रू कैसे आप ये पूरी टेबल को इजिली बना सकते हैं और ये पूरा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, ये आपका फर्स्ट वाला है अल्फा फाइबर। तो देखिए मैंने क्या बताया, पहले तो टाइप ए की बात शुरू करें तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया टाइप ए। ठीक है, टाइप ए जो कि क्या है स्टूडेंट्स, जो कि माइलिनेटेड होगा। ठीक है, याद रखना है। तो माइलिनेटेड में टाइप ए में पहला वाला फाइबर क्या है, अल्फा फाइबर। तो देखिए अल्फा फाइबर कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो अल्फा फाइबर। ये देखो छोटी सी लाइन भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। कितना हो सकता है ये, अराउंड 70 हो सकता है ना। तो ये देखो ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, 70 से लगा के 120, यानी कि इसकी कंडक्शन वेलोसिटी कितनी, 70 to 120। और डायमीटर, अगर डायमीटर, ये आपने कंडक्शन वेलोसिटी यहाँ से देख ली ये वाले से, फिर डायमीटर जरा देखना है इसका कितना हो सकता है, यहीं से आगे देख लो ऊपर जा करके। इसी वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा ले अगर हम लोग, तो कितना लग रहा होगा ये, देखो पता चल रहा होगा आपका डायमीटर कितना हो रहा है, 11 से लगा के 20, है ना। पता चल रहा है ना, यहाँ से 11 से लगा के 20 तक। ठीक है, यहाँ से 10, 11, 12, 13, फिर यहाँ पे हो जाएगा 14, फिर लास्ट वन इज 15, है ना। तो ये कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपका, 11 से लगा के 20 डायमीटर तक। ठीक वैसे ही एक और बार आपको दूसरा वाला भी समझा देते हैं, इस टेबल को कैसे समझना है। इस टेबल को कैसे समझना है ये देख लो। ये फिर क्या है आपका, नेक्स्ट वन इज योर, नेक्स्ट वन इज योर बीटा, है ना।
ये बीटा वाला देखो, अब बीटा की बारी आ गई। देखिए जरा इसकी एरोज कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो इसकी एरोज, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये देखो जो सीधे स्ट्रेट गई है, ये वाली लाइन एक हो गई आपकी, और दूसरी वाली कौन सी, ये वाली। यानी कि ये देखो 30 से कितना है, 30 से 60 के थोड़ा, सॉरी 60 के थोड़ा सा आगे वाला लाइन है ना, तो कितना हो रहा है देखो यहाँ पे 30 से 35 से लगा के 60, 61, 60, 61, 62, 63, सॉरी 61, 60, फिर 70 यहाँ तक हो जाएगा है ना, तो 70 तक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया कितना, 35 टू 70 मीटर पर सेकेंड। और ठीक वैसे ही आपका डायमीटर देख लो एक बार, 16, 6 टू 13 हो गया ना डायमीटर। यहाँ पे जरा फोकस करो, ये देखो इसी लाइन को थोड़ा सा और ऊपर कर लो, स्ट्रेट एकदम एकदम अगर स्ट्रेट करें तो ये 6 से लगा के कितना जा रहा है यहाँ तक, फिर इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये देखो 6 से लगा के आपका कहाँ तक जा रहा है, 13 तक जा रहा होगा ना अराउंड। तो ये आपकी क्या हो गया स्टूडेंट्स, वेलोसिटी और डायमीटर। ठीक वैसे ही गामा का एक बार जरा चेक करते हैं। गामा का देखो, ये जो आपका गामा है स्टूडेंट्स, इसका कितना होगा, 6, 10 है ना, 10 से कितना दे रखा है 45, तो आप काउंट कर सकते हो 10 से लगा के यहाँ यहाँ तक, 10 से लगा के कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 45 तक। ठीक है, ये समझ लेना आप लोग। फिर आपका डायमीटर कितना है, 2 से 7 डायमीटर इसका है, ये देखो यहाँ इसी को आगे कर लो, 2 से कहाँ तक जा रहा है, 7 तक, दिख रहा है ना, यहाँ से 7 तक देखो, ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ तक, 2 से कितना है, ये वाले को मिला लो, सॉरी इस दोनों को मिलाओ, 2 से 7 हो गया है ना। ठीक है, फिर आपका डेल्टा वाला एक बार देखो जरा, डेल्टा वाला आपका टोटल कितना है, 6 से 30 है इसका कंडक्शन वेलोसिटी, सॉरी 0 से 30, या फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 टू 30 मीटर पर सेकंड लिख लीजिए, है ना, 6 टू 30। और डायमीटर इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायमीटर इसका 1 से 5 तक डायमीटर माइक्रोमीटर्स में। ठीक है, ये आपका हो गया टाइप ए। अब टाइप सी पर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका टाइप ए, आपने देख लिया था। अब टाइप सी की बारी। टाइप सी आपको ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको समझाया था टाइप सी के बारे में, जो कि अनमाइलिनेटेड होते हैं। इनका इसका कोई सब डिविजन तो है नहीं स्टूडेंट्स, तो सिर्फ एक ही क्लास है आपकी, कौन सी, टाइप सी, जिसका कंडक्शन वेलोसिटी भी सेम है। ये देखो यहाँ से आपको याद रहेगा कंडक्शन वेलोसिटी कितना है, 0.5 टू 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमीटर कितना है, 0.5 टू 2 माइक्रोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार अगर ये टाइप सी एक बार अगर रिवीजन कर लिया जाए, तो जो आपका जनरल क्लासिफिकेशन था वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड था, टाइप ए एंड टाइप बी। जिसमें जो टाइप ए था वो फर्दर मोर पार्ट्स में डिवाइड था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वाइल जो आपका टाइप सी था वो एक ही पार्ट, उसका कोई भी फर्दर सब डिविजन नहीं था। टाइप ए जो था वो माइलिनेटेड था, टाइप सी जो था वो अनमाइलिनेटेड था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी नर्व क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये पहले वाला आपका था जनरल क्लासिफिकेशन, अब ये है आपका सेंसरी नर्व क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेंसरी नर्व क्लासिफिकेशन, ये देखिए सेंसरी नर्व क्लासिफिकेशन इसी टेबल में, ये यहाँ नीचे दिया हुआ है। सेंसरी नर्व क्लासिफिकेशन को फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ये देखो यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ। तो आपका जो फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट है, उसको फर्दर 2 क्लास में और डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एंड जो आपका फर्स्ट है उसको फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। आपका क्या है, आपका ये फर्स्ट वाला आपको पता है माइलिनेटेड है, ये देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट पूरा आपका किस में आ रहा है स्टूडेंट्स,
ये वाला पार्ट आपका माइलिनेटेड में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, माइलिनेटेड है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो ग्रुप है सेंसरी नर्व में वो माइलिनेटेड है, वाइल जो आपका फोर्थ है वो क्या है, अनमाइलिनेटेड है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इस टेबल के ही थ्रू आप पूरा पूरा ये पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इनकेस अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया एक बार तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो फर्स्ट ए है वो कौन सा वाला क्लासिफिकेशन है, ये देखिए ठीक है। इसकी जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो आप यहाँ से देखिएगा, इसकी कंडक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, अराउंड 70 से 120 तक है ना। वही सेम कंडक्शन वेलोसिटी लगभग लगभग हो रही है। देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसके अकॉर्डिंग ही, ये आपको टेबल सामने पता ही चल रही, 70 टू 120 यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। अब जो ग्रुप सेकंड है उसकी कंडक्शन वेलोसिटी कितनी हो सकती है, 30 टू 65 के अराउंड होगी है ना। 30 टू 65 के अराउंड कंडक्शन वेलोसिटी है, और ये क्या है 6 से 30 तक। ग्रुप थ्री जो है उसकी कंडक्शन वेलोसिटी 6 से 30 तक होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। सारी कंडक्शन वेलोसिटीज आप इस चार्ट के थ्रू देख लेंगे। और फोर्थ वाले की कंडक्शन वेलोसिटी इस टेबल में साफ ही साफ दिखाई दे रही है, 0.5 टू 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ए आता कहाँ से है ना, फर्स्ट ए कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट ए जो है जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, फाइबर्स फ्रॉम एन्यूलो स्पाइरल एंडिंग ऑफ मसल स्पिंडल। अब स्टूडेंट्स एन्यूलो स्पाइरल एंडिंग ऑफ मसल स्पिंडल का मतलब क्या होता है, मान के चलिए ये है आपकी मसल, ठीक। अभी एक मिनट, ये है आपकी स्टूडेंट्स मसल है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ स्पाइरल होकर के ये एन्युलर स्पाइरल एंडिंग होती है, ऐसे करके इसकी चारों तरफ घूमती हुई आती है, ऐसे ऐसे करके घूमती हुई आती है, ये क्या होती है एन्युलर स्पाइरल एंडिंग। अब यहाँ का जो एंड होता है इससे कौन से फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं आपके, फर्स्ट भी ये थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार साफ साफ बनाते हैं यहाँ पे। देखिए ये हो गई आपकी मसल, एक लंबी सी मसल हो गई, इसके चारों तरफ थोड़ी मोटी होती है मसल आपकी, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके चारों तरफ फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे इसको चारों तरफ से लपेट के, जैसे किसी एक लकड़ी को हम लोग किसी धागे से लपेटते, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। ये ऐसे, फिर उसको ऐसे, एक एंड होता है जो इस एंड से क्या जुड़ा रहता है आपका, फर्स्ट ए वाला फाइबर जुड़ा रहता है, इसीलिए कहाँ से आ रहा है फाइबर, एन्यूलो स्पाइरल एंडिंग ऑफ मसल स्पिंडल्स। याद रखिएगा, आप समझ में आ गया ना, एन्यूलो स्पाइरल एंडिंग ऑफ मसल स्पिंडल्स क्या होते होंगे, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब इनका एवरेज डायमीटर कितना है, एवरेज डायमीटर इज अबाउट 17 माइक्रोन इन डायमीटर, ठीक है। एवरेज डायमीटर कितना है, 17 माइक्रोन। और ये क्या है, अगर जनरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये टाइप ए में आ रहा है। ये देखिए आपको पता चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा टाइप ए है। टाइप ए के कौन से पार्ट में आ रहे हैं, अल्फा में आ रहे हैं, है ना। टाइप ए के कौन से पार्ट में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ से देख लेते हैं, ये देखो अल्फा दिख रहा है ना, टाइप ए का अल्फा वाले पार्ट में फर्स्ट ए आ रहा है ना। समझ में आ गया, कहाँ फर्स्ट ए कौन से फाइबर कहाँ से आ रहे हैं, एन्युलर स्पाइरल एंडिंग ऑफ मसल स्पिंडल्स, ठीक है। और आपका ये इसका डायमीटर कितना है, 17 माइक्रोन इन डायमीटर, और ये कहाँ से आ रहे हैं, अल्फा टाइप में, टाइप ए में, अल्फा टाइप में आते हैं जनरल क्लासिफिकेशन में। और फर्स्ट बी के बारे में स्टूडेंट्स स्टडी करें अगर, तो फर्स्ट बी जो होता है वो कहाँ से आता है, फाइबर्स फ्रॉम गोल्जी टेंडन ऑर्गन। और स्टूडेंट्स ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं एक बार। ये जो टेंडन है, गोल्जी टेंडन, टेंडन से याद होगा टेंडन एंड लिगामेंट वाला टेंडन, ये जो टेंडन है, मसल और टेंडन है ना, ये मान के चलिए मसल है, मसल्स हो गई आपकी है ना। मसल्स जो होती हैं वो आपके बोन के टेंडन से बाइंड रहती हैं है ना, बोन के, ये आपकी बोन है समझ लीजिए, ये आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये आपकी बोन है, ये देखो ये हो गई आपकी बोन, और ये क्या हो गई आपकी मसल है ये, ठीक। मसल जो है बोन से एक जंक्शन के थ्रू जुड़ी रहती है, मसल्स जो है एक बोन से टेंडन के थ्रू एक जंक्शन से जुड़ी रहती है स्टूडेंट्स। तो इस जंक्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस जंक्शन में गोल्जी टेंडन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं कुछ इस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। अगर ये साफ नहीं बन पा रहा है एक बार फिर से समझा देते हैं हम ये आपको। मान के चलिए
ये है आपकी, एक मिनट एक मिनट, अम्म, तो स्टूडेंट्स मान के चलिए ये आपकी क्या है, ये आपकी एक बोन है, ठीक है। इस बोन से ये हो गई आपकी मसल कनेक्टेड है, ठीक है। और जो बोन के ऊपर टेंडन प्रेजेंट है, उस ये मान के चलिए टेंडन है, ठीक है, ये टेंडन हो गया। अब ये मसल और टेंडन के बीच एक जंक्शन प्रेजेंट होता है। जंक्शन में क्या चीज प्रेजेंट है आपकी, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। इस जगह पे, इस जंक्शन में गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले स्टूडेंट्स, ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करना आपकी मसल्स में, ठीक है। आपकी जो मसल्स होती है उसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स ही करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और तो ये यहाँ पे इस वाले गोल्जी गोल्जी टेंडन ऑर्गन से जो फाइबर्स कनेक्टेड रहते हैं, कहाँ से जाते हैं, ब्रेन तक, है ना। गोल्जी टेंडन ऑर्गन से फाइबर सीधे कहाँ जाते हैं, आपके ब्रेन तक जाते हैं, और इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब बताइए रिलैक्स करना है कि नहीं करना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये वाली बात हो गई। अब ये समझ में आ गया। अब इसका एवरेज जो डायमीटर कितना है, 16 माइक्रोन डायमीटर होता है। अब ये भी किस में है, सेम ही है, ये देखिए ये दोनों चीजें सेम है। टाइप ए में अल्फा टाइप, है ना, ये देखो फर्स्ट ए फर्स्ट बी का अगर देखा जाए, ये देखो फर्स्ट बी भी किस में आ रहा है, अल्फा में ही आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे अल्फा में ही आ रहा है ना, तो टाइप ए होता है। और अल्फा, टाइप ए में अल्फा टाइप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका ग्रुप सेकंड आ गया। अब ग्रुप सेकंड जो है, एक ग्रुप फर्स्ट जो था आपका वो माइलिनेटेड था, अच्छा खासा माइलिनेटेड था। अब जो स्टूडेंट्स आपका ग्रुप सेकंड है वो थिनली माइलिनेटेड होगा, ठीक है, थोड़ा पतला माइलिनेशन तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ के नर्व्स में माइलिनेशन तो है, लेकिन क्या है स्टूडेंट्स, थिनली माइलिनेटेड है वो, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कहाँ से आते हैं, ये वाले फाइबर्स, ये फाइबर्स आते हैं डिस्क्रीट क्यूटेनियस टैक्टाइल रिसेप्टर। अब ये डिस्क्रीट क्यूटेनियस टैक्टाइल रिसेप्टर का मतलब क्यूटेनियस से याद रखिएगा, डिस्क्रीट क्यूटेनियस, है ना, यानी कि आपकी जो सब क्यूटेनियस लेयर में क्यूटेनियस प्रेजेंट है, सब क्यूटेनियस से याद रखिएगा आपकी स्किन, है ना, तो क्यूटेनियस से स्किन का याद रखिएगा आप, स्किन में प्रेजेंट होते हैं डिस्क्रीट क्यूटेनियस टैक्टाइल रिसेप्टर, जिनका फंक्शन ये होता है कि वो डिटेक्ट करते हैं मैकेनिकल स्टिमुलाइज को, लाइक आपका टच हो गया, है ना, सेंसरी हो गया, टच, जितनी भी सेंसेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है डिस्क्रीट क्यूटेनियस टैक्टाइल रिसेप्टर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक लेते हैं, यानी कि जो आपका ग्रुप सेकंड है वो ग्रुप सेकंड में कहाँ से, ग्रुप सेकंड के फाइबर्स कहाँ से आते हैं, डिस्क्रीट क्यूटेनियस टैक्टाइल रिसेप्टर, ये रिसेप्टर आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और और इसका जो डायमीटर है वो 8 माइक्रोन डायमीटर होता है। ये किस में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ से देखो जरा इसको, इस वाले चार्ट में बीटा में आ रहा है ना, ये देखो बीटा में आ रहा है, बीटा टाइप ए के बीटा में, बीटा पार्ट में आ रहा है ना। अगर जनरल क्लासिफिकेशन में देखा जाए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हो दीज आर बीटा एंड गामा इन टाइप ऑफ जनरल क्लासिफिकेशन, आधा बीटा आ रहा है यहाँ पे देखो और आधा गामा आ रहा है ना, तो दीज आर बीटा एंड गामा टाइप ऑफ इन जनरल क्लासिफिकेशन। जो आपका ग्रुप 3 है स्टूडेंट्स वो थिनली माइलिनेटेड है, और ये इसका लोकेशन, ये देखिए थिनली माइलिनेटेड का मतलब इसकी जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये आपको पता चल रहा है 6 to 30 मीटर पर सेकंड, है ना, याद रखिएगा ये वाली बात। और ये क्या है, थिनली माइलिनेटेड है ना, ये देखो इधर एक बात याद रखो, जो माइलिनेशन है वो इधर से इधर बढ़ रहा है ना, इससे क्या पता चल रहा है, जो आपका माइलिनेशन है वो कितना इधर से इधर बढ़ रहा है ना, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये वाला थोड़ा धीमे कंडक्शन होगा यहाँ पे, जो इंफॉर्मेशन का कंडक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा ग्रुप ग्रुप थर्ड का। अब ये देखो ये कहाँ से फाइबर्स कैरी करते हैं, ये फाइबर कहाँ से आते हैं, कैरी करते हैं टेम्परेचर, टच, प्रिकिंग, शार्प पेन, कोल्ड सेंसेशन फ्रॉम स्किन,
मसल्स है ना, यानी कि इसकी जो फाइबर्स है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी स्किन में प्रेजेंट है, मसल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका एवरेज डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स, 3 माइक्रोन इन डायमीटर। और ये क्या है आपको साफ पता चल रहा होगा, अगर जनरल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये किस चीज का पार्ट होता है, गामा का पार्ट है, और इन टाइप ए है ना, these are gamma type in type A of general classification। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से स्टूडेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये ग्रुप 3 के जो रिसेप्टर है, सॉरी फाइबर्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, आपके स्किन से, मसल से आते हैं, ठीक है। और इनका डायमीटर कितना है, 3 डायमीटर है, 3 माइक्रोन इन डायमीटर है। कौन से टाइप में आ रहा है, गामा ऑफ टाइप ए, है ना। अब ग्रुप 4 की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, बिल्कुल ही अनमाइलिनेटेड है। यहाँ तो थोड़ा बहुत माइलिनेशन था भी, थिनली माइलिनेटेड थे ये वाले पार्ट, ये वाले थोड़े ज्यादा माइलिनेटेड थे, ये वाले फुल्ली माइलिनेटेड है ना। ये वाला एक बार देख लो, दूसरे पेन से एक बार हाईलाइट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला जो पार्ट है ये देखो फुल्ली माइलिनेटेड है, फिर ये वाला पार्ट थोड़ा कम माइलिनेटेड, और फिर ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा कम माइलिनेटेड, और ये वाला पार्ट बिल्कुल ही माइलिनेटेड है ही नहीं। इसका मतलब इसकी जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से देखो, स्लोवेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, प्रोवाइड स्लो कंडक्टिंग नेटवर्क दैट मॉनिटर टिश्यू हेल्थ, सॉरी यहाँ पे टिश्यू हो गया है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, टिश्यू टिश्यू हेल्थ एंड सेफ्टी, है ना। इसे क्या, इसका क्या मतलब हुआ, जो आपके ग्रुप 4 के नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपकी पूरी की पूरी होल बॉडी में, आपकी पूरी की पूरी होल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और स्लो कंडक्शन प्रोवाइड कराते हैं, और ये मॉनिटर करते हैं आपकी टिश्यू की हेल्थ को, उसकी सेफ्टी को। यानी कि अगर इन केस कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से नर्व फाइबर्स होते हैं जो आपकी टिश्यू की हेल्थ एंड सेफ्टी को मॉनिटर करते हैं, तो आप याद रखिएगा जो अनमाइलिनेटेड है और ग्रुप 4 है। अगर इन केस ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ये बताइए कि सेंसरी नर्व्स जो है वो कौन सी अनमाइलिनेटेड होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइप सी और ग्रुप 4, है ना। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आपको पता चल रहा होगा टाइप सी एंड ग्रुप 4, है ना। अब दूसरा क्या, सेंसेशन क्या करते हैं, बर्निंग का, पेन का, ईचिंग का, वही आपकी जो अगर स्किन पे प्रेजेंट है थ्रू आउट दी बॉडी की बात अगर करें तो स्किन पे है तो बर्निंग, पेन, ईचिंग, है ना। अब टिश्यू की हेल्थ की बात करें तो बर्निंग पेन आपके स्टमक में हो सकता है, और ईचिंग वगैरह आपकी स्किन पे हो सकती है, तो वो दोनों की बात हो रही है, ठीक है। एवरेज डायमीटर इसका कितना है, 0.5 टू 2 माइक्रोन, और ये किस में आ रहा है, टाइप सी इन जनरल क्लासिफिकेशन। ये वाली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो स्टूडेंट्स ये आपका खत्म हो रहा है क्या बोलते हैं, जनरल क्लासिफिकेशन एंड नर्व क्लासिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।